नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल क्रॉप एडवाइज़र पे। मैं आज आपको बताऊंगा कि सॉइल सैंपल कलेक्शन या मृदा परीक्षण के लिए नमूना कैसे लें। तो ये फील्ड जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें गेहूं की फसल थी जो अब कट चुकी है। हमें इस फील्ड से नमूना लेना है सॉइल सैंपल के लिए, मृदा परीक्षण के लिए। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एक फील्ड से हमें मृदा परीक्षण के लिए नमूना लेना है और उसमें हमें क्या सावधानियां बरतनी है, और ये नमूना जो मिट्टी का नमूना है ये हमें कहाँ जमा कराना है। सबसे पहले तो जो मिट्टी का नमूना, जहाँ से मिट्टी का नमूना लेना है वो नज़दीक मेड़, बहुत ज़्यादा नज़दीक मेड़ से नहीं लेना है, इधर भी दूरी होनी चाहिए और लगभग 1 कनाल छोड़ के ही नमूना लेना है। तो सबसे पहले इस कचरे को हटा लेंगे और सिर्फ मिट्टी निकल जानी चाहिए। जैसे कचरे को ऐसे साफ़ कर लिया। आप फावड़े से कर सकते हैं, मेरे पास तो ये खुरपी है। ऐसे पूरी तरह से इसको साफ़ कर लेना है। देखिए ये पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। इस तरीके से उसको कचरे को साफ़ कर लेना है। उसके बाद इस वी आकार का खड्डा बनाना है। देखिए लगभग वी शेप में ये गड्ढा खोद लिया और यहाँ से ऐसे मान के चलिए 2 से 3 सेंटीमीटर परत निकालनी है इसकी। यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक इस प्रकार से ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी परत निकालनी है। इस प्रकार से एक पल्ली पर या एक जगह पे इसको मिट्टी निकाल कर बाहर निकाल लेनी है। इसमें कोई डेले पत्थर या किसी प्रकार के इसको बिल्कुल बारीक कर लेनी है। इस मिट्टी को बिल्कुल अच्छी तरह से इसको बारीक कर लेनी है। इसमें कोई डेला वगैरह कुछ भी नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार से मिट्टी को बिल्कुल बारीक कर लेना है। इसी प्रकार से खेत से 4 से 5 जगहों से सॉइल सैंपल के नमूने एकत्रित कर लेने हैं और उनको एक जगह किसी पल्ली पे या किसी पट्टी पे उसको रख लेना है। 4-5 जगहों के जो ये सैंपल है एक जगह इकट्ठे कर लेने और उसको अच्छी तरह से मिला लेना है। इसको पूरी मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाना है इस प्रकार से। फिर इसके 4 भाग कर लेने हैं। इस प्रकार से 4 भाग कर लेने हैं। इनके आमने सामने के 2 भाग इसको फेंक देने हैं। फिर ये 2 बचे हुए भागों को दोबारा इसको मिला देना है और फिर इसके 4 भाग कर लेने हैं। इस प्रकार से, और इसके बाद आमने सामने के 2 भाग इसको फेंक देने हैं। और ये हमारा हो गया लगभग आधा किलो मिट्टी हो गई, किलो ही होगी, लेकिन हमें रखना है इसको 500 ग्राम के करीब रखना है। इसको इनमें से आधा रखना है। इसी प्रकार हमें अगर
किसी खेत में कोई हरा चारा लगाना है तो वहाँ से सैंपल लेना है, वो है 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर लेना है। और जैसे धान्य फसलें हैं, गेहूँ है, धान है या बाजरा है, इस प्रकार के सॉइल सैंपल लेने के लिए हमें 15 सेंटीमीटर गहराई पर वी शेप में एक गड्ढा खोद लेना है और उसमें से 3 सेंटीमीटर के आकार की एक परत उतारनी है। और लगभग जैसे हमारा 10 एकड़ का खेत है तो 10 एकड़ में हमें लगभग 10 से 12 नमूने अलग अलग जगहों से मेड़ के पास से नहीं लेने हैं, या फिर सावधानी इसमें क्या रखनी है कि मेड़ के पास से नमूना नहीं लेना, छायादार वृक्ष के पास से नमूना नहीं लेना है, और कोई खाद पड़ी हो, गोबर की खाद या किसी प्रकार की खाद हो, वहाँ से नमूना एकत्रित नहीं करना है। यहाँ फसलों के अवशेष पड़े हों वहाँ से नमूना नहीं लेना है, और जो सिंचाई वाली नाली होती है उसके पास से नमूना नहीं लेना है। इसी प्रकार से हमें यह सावधानियाँ बरतनी है। उसके बाद ये जैसे वो नमूने का आधा किलो मिट्टी रह जाए, उस पर हमें फार्मर का नाम, खेत का नाम, विलेज का नाम और मोबाइल नंबर लिख देना है। और उसके बाद नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र या एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में इसको भेज देना है। लगभग वहाँ पर 10 से 15 रुपये फ़ीस लगती है और हमें ये हफ्ते बाद इसकी रिपोर्ट हमें मिल जाती है। धन्यवाद किसान भाई।